तो ये 3 सवाल थे और तीनों के लिए हम आपको थ्योरी पढ़ाए थे, फ्लो चार्ट एकदम। सबसे ऊपर रियल नंबर था, रियल नंबर को क्या बांटा था, याद करो थोड़ा कल वाला। वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में बांटे थे, रेशनल और इरेशनल। रेशनल को पार्ट में बांटे थे सर, इंटीजर, फ्रैक्शन। इंटीजर में हाँ, डेसिमल में भी 2 डेसिमल था, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल में था। तो कल वाला फ्लो चार्ट याद है पूरा एकदम, वहीं से सब सवाल स्टेटमेंट वाला है। देखो पहला सवाल समझना, कह रहा है कि कथनों पर विचार करें। क्या कथन दिया है पहला, कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो सर वास्तविक संख्या के ही ना ब्रांच निकले थे सब प्राकृतिक संख्या, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या 100% सही है। ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। सर आप कहोगे कि रियल नंबर 2 पार्ट में बटा था, रियल नंबर 2 पार्ट में बटा था, रेशनल और इरेशनल। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या रेशनल होगा जरूरी तो नहीं, इरेशनल भी हो जाएगा, इसलिए ये बात पूरा सही नहीं है। उल्टा बोलता सही था ना, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सही है। देखो नीचे से ऊपर जाओगे सही, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या सही, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या सही है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय गलत है, क्योंकि सर वास्तविक संख्या 2 पार्ट में बट गया आपका, रेशनल और इरेशनल। तो ये बोलना ठीक नहीं है ना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है। क्या बोलना ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, ये बोलना ठीक है। तीसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। सर इंटीजर इसी से बना था ना, इंटीजर। तो इंटीजर यानी पूर्णांक, क्या प्रत्येक पूर्णांक वास्तविक संख्या का ही पार्ट है? ये भी सही है आपका। कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सत्य ना, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो सर सही है 1 3 4, 1 3 4 यहां पे है। सत्य वाला पहचानना, ये भी देख लेना, सत्य और असत्य दोनों पूछा जाता है, तभी क्या पूछा, सत्य। तो कौन कौन सत्य है, 1 3 4, तो ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि कौन कथन सत्य है, ये भी सत्य पहचानना है। पहला कथन है 0 एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर। आप कहोगे यस सर, होल नंबर जो होता था वो 0 से लेके नेचुरल नंबर होता था, तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है। पहली पूर्ण संख्या क्या है, 0 ही तो है, उसके बाद 1 2 3 नेचुरल नंबर सब है, पहला सत्य है ना। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। सर ये इंटीजर का पार्ट निकला है ना, होल नंबर या नेचुरल नंबर। ये जो होल नंबर निकला वो किसमें से निकला, इंटीजर में से। तो बताओ प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होगा, ये सही है ना। तो बताओ ये क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। ये बताइएगा इंटीजर का मतलब -1 भी होता है, -2 भी होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है, ये सब इंटीजर है ना। तो बताओ क्या -1 पूर्ण संख्या है? 0 से ना शुरू होता है जी, 0 1 2 3 4 5 ये जितने नेचुरल नंबर है ये सब ना पूर्ण संख्या होते हैं। तो बताओ पूर्णांक तो ये भी होता है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? इसीलिए आप नहीं कह सकते कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है? तो ये लिखा है ना प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, गलत हो गया। ये सही कब होता, जब लिखता प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। अगर ऐसे लिखा होता तो ये सही था ना, तो उल्टा लिखा है ये, इसलिए क्या है ये गलत। इसके जगह पे क्या रहता तो सही होता, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, ये रहता तो क्या हो जाता सही। बताओ कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही ऑप्शन नंबर ए। यहां ये कथन पे विचार करिए कौन सा सत्य है। कह रहा प्रत्येक
भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। क्या हम लोग नेचुरल नंबर को ही क्लासिफाइड कर दिए थे? कल नेचुरल नंबर को दो पार्ट में बांटे थे, तो एक को छोड़ करके बोले थे बाकी सब जो है वो या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। नेचुरल नंबर का कल का क्लासिफिकेशन याद होगा आपको कि प्राकृतिक संख्या को हम लोग बांटे थे। प्राकृतिक संख्या होता एक्चुअल में ये है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक। तो आप कहोगे सर इसमें एक को छोड़ दिया गया था, तो ये जो बाकी नंबर थे 2 से लेके इनफाइनाइट तक, कहां से कहां तक? 2 से लेके इनफाइनाइट तक। इसको दो पार्ट में बांटा गया, एक प्राइम नंबर में और एक कंपोजिट नंबर में। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं? अभाज्य। और कंपोजिट को बोलते हैं भाज्य। अभाज्य का मतलब था जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। और भाज्य में क्या था कि 2 से अधिक गुणनखंड हो, यही ना, 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो बताओ बाबू, क्या प्रत्येक भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या से नहीं निकल रहा है। प्रत्येक अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या है? एक भी प्राकृतिक संख्या है, परंतु एक न भाज्य है और ना ही अभाज्य है, न भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक का यही ना कहानी था कि एक नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो बताइए नेचुरल नंबर के क्लासिफिकेशन में क्या भाज्य और अभाज्य दोनों निकल जाते हैं? तो ये कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। सही है ना? पहला सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। क्या 0 भी एक पूर्ण संख्या है? और 0 प्राकृतिक में आया है, तो इनका प्रत्येक बोलना गलत है। ये बोलते कि प्रत्येक हटा देते, बोलते कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, तो सही था। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है जरूरी नहीं है, क्योंकि एक 0 भी तो पूर्ण संख्या है और वो प्राकृतिक नहीं होता। तो दूसरा क्या है? गलत। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ये ऑप्शन। ठीक है, तीनों सही था। कितने लोग का? चलो ठीक है, 4 थे। फिर वास्तविक को ही परिमेय अपरिमेय में बांटे थे। सवाल है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिया है, बोले कौन सत्य है, और विकल्प दे ही दिया है, विकल्प छोड़ो। पहला कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। क्या परिमेय से ही पूर्णांक निकला है? तो नीचे से अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो सही है वो आपका। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, पहला सही है आपका। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। यस सर, ये पूर्णांक का ही ऊपर है ना वास्तविक, तो प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या भी है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, और सी ऑप्शन में लिखा है ना दोनों, तो 4 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। दोनों सही है। सही था ना आपका? चलिए 5 नंबर में भी स्टेटमेंट है पहला, गुड। कह रहा है पाई एक अपरिमेय संख्या है। पहला लिखा है पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा लिखा है 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो सही है ना? क्या पाई एक अपरिमेय ही है? पहला भी सही। 22/7 एक परिमेय है। हाँ सर, P/Q के रूप में जो होता है वो परिमेय हो जाता है, तो यहाँ भी दोनों सही है। तो 5 में दोनों सही है, दोनों तो सी ऑप्शन में लिखा है। 5 का भी कौन ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। 6 नंबर प्रश्न में भी कथन पे विचार करने को बोला है। पहला कथन दिया हुआ है, किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्याओं की एक सीमित संख्या होती है। कल हम लोग ये बात किए थे कि किसी भी 2 नंबर के बीच में जो संख्याएं होती हैं वो अनंत होती हैं। किसी भी 2 लगातार संख्या के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। तो अगर बोला जाए कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय होंगे, तो भी अनंत ना, अनंत।
जबकि कह रहा है सीमित। असीमित न बोलना चाहिए, सीमित बोल रहा है, लिमिटेड बोल रहा है, गलत है। फाइनाइट नंबर नहीं होता है, इनफाइनाइट नंबर होता है। तो पहला इसका क्या है, गलत। दूसरा देखना, दूसरा कह रहा है किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्याओं की संख्याएं अनंत होती हैं। यही तो पढ़े हैं आप कि किसी भी दो संख्या के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, चाहे वो परिमेय हो और चाहे अपरिमेय हो, अनंत होता है। तो क्या दूसरा सही है? तो केवल दूसरा सही है 6 का। अच्छा 3 नंबर में भी है, तीसरा स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्याओं की एक सीमित संख्या होती है। सर अपरिमेय हो चाहे परिमेय हो, असीमित रहेगा। चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय, हमेशा वो अनंत रहेगा, असीमित रहेगा। ये तो सीमित कह रहा है ना, तो गलत कह रहा है ना, असीमित कहना चाहिए। तो केवल और केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी। बी में लिखा है ना दूसरा केवल। क्यों नहीं? दो रेशनल नंबर कोई भी ले लो, जैसे बताओ 2 और 3 रेशनल नंबर है। इसके बीच में कोई पूछेगा कितने नंबर हैं, तो आप कहोगे ना अनंत बिंदु है तो अनंत नंबर है। क्या ये अनंत बिंदुओं में सारे बिंदु परिमेय ही हैं क्या? अपरिमेय भी हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को क्या बोलते हैं? अपरिमेय। तो क्या इसके बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा? देखो एग्जांपल समझो, ये 2 के बाद आगे बढ़ोगे, समझ रहे बात को? 2 के बाद आगे बढ़ोगे तो 2 प्लस 1/3, क्या इसी का पार्ट है? 2 से आगे जाने पे 2 प्लस, अब 1/3। ये बताओ, ये 1/3 एक परिमेय नंबर है। अब इसके आगे अगर ये 0.3 आ गया, ऐसे लिखोगे ना 2.3। अब देखो क्या ये 2.3 के पहले 2.03 आगे ऐसे 4 1 अनलिमिटेड नंबर आ सकते हैं, जो अशांत भी रहेगा और कोई पैटर्न भी नहीं रहेगा। तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय भी होता है और अनंत अपरिमेय भी होता है। इसीलिए मैं बोल दिया एक ही लाइन में कि चाहे वो परिमेय पूछेगा चाहे अपरिमेय पूछेगा, दोनों के दोनों क्या होंगे? अनंत होंगे। अनंत परिमेय भी होगा, अनंत अपरिमेय भी होगा। समझ आ रहा है बात? क्योंकि इसके बीच में अनंत बिंदुएं हैं। सारी बिंदुएं परिमेय वाली बिंदु थोड़ी होंगी, अपरिमेय वाले भी बिंदु होंगे। तो क्या है, पहला भी गलत, तीसरा भी गलत, केवल और केवल दूसरा सही। 7 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि 3√16, इंटरेस्टिंग है। 7 नंबर 3√16 क्या है? पूछ रहा है ना खाली स्थान, ये पूछना चाह रहा है कि 3√16 क्या है, किस प्रकार की संख्या है? विकल्प भी देख लो बाबू। पहला विकल्प दिया हुआ है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दूसरा विकल्प दिया है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तीसरा दिया है पूर्णांक और चौथा दिया है अभाज्य, प्राइम। चलो समझना जरा। 3√16, मैंने बोला था कि रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रेशनल नंबर होता है। तो क्या 3√16 का मतलब 3 गुणे 4 है? 3 चौके, ये बताओ 12 कभी अभाज्य होगा? सर अभाज्य संख्या तो वो होता है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और 12 के पास तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है, क्योंकि खुदे 3 4 से गुणा होके बना है। अरे समझ में, ये अभाज्य नहीं है। ये बताओ अपरिमेय। सर अपरिमेय थोड़े ना, ये तो p/q के फॉर्म में है। 12 को 12/1 लिखा जाता है, और जो p/q के फॉर्म में होता है वो परिमेय होता है, अपरिमेय नहीं होता। अपरिमेय गलत। काल्पनिक तो अजीबे ऑप्शन आ गया है, ये रियल नंबर नहीं है जी। 12 कौन सी संख्या है? सर 12 जो है वो हमारे नंबर लाइन पे प्लॉट रहता है, और जो नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाता है वो रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर नहीं होता।
ये भी गलत है। तो आंसर क्या है आपका? पूर्णांक है भाई, इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है। कोई पूछेगा कैसा इंटीजर है, कैसा पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है ये। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? सी ऑप्शन सही है। गुड। 7 तक पूछा है कि कौन परिमेय संख्या है। आप कहते हो परिमेय संख्या जो होता है सर, इसमें परिमेय संख्या किस प्रकार की संख्या को कहे थे? कल हम लोग ये देखे थे, 3 तरह का नंबर था। पहला p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जहां की p और q दोनों पूर्णांक होगा। p और q दोनों क्या होगा? पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। और जहां q 0 इंटीजर नहीं होगा, पहला केस था। दूसरा, अगर डेसिमल फॉर्मेट में है तो शांत दशमलव जो होंगे, शांत दशमलव जो होंगे ये भी क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे। लेकिन अगर मान लो अशांत दशमलव मिल गया तो सर ऐसा भी एक अशांत दशमलव का टाइप है जो रिपीट कर जाए, यानी अशांत दशमलव में आवर्ती हो, जिसका पुनरावृत्ति हो, वो भी क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। ये 3 प्रकार की ही संख्या हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या। इसके अलावा कोई आ गया वो अपरिमेय है। इसके अलावा एक गो आएगा, क्या आएगा? अशांत अनावर्ती आएगा। इसके अलावा बच ही क्या गया? एक ही नंबर है बच गया। कौन सा नंबर सर बच गया? अशांत अनावर्ती। अंग्रेजी में बोलते हैं बबुआ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यही एगो बच गया। और इस प्रकार की संख्या को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल, यानी अपरिमेय संख्या। तो जब भी परिमेय की बात आएगी हमारा इन 3 पॉइंट पे ध्यान होना चाहिए। आइए पहला विकल्प को देखते हैं। आप कहोगे सर 5th रूट 32 है। ये जो 5th रूट है इसको अगर हटा करके पावर में लिखा जाए तो ये ऑप्शन कहेगा 5th रूट 32 को आप ऐसे लिखोगे 32 के पावर 1/5। 5th रूट 32 को 6th रूट 32 को लिखोगे आप सर 32 के पावर 1/6, है ना। रूट हटता है तो पावर में 1 लगता है, इसीलिए ना रूट x को लिखा जाता है x के पावर 1/2, क्योंकि यहां 2 छिपा रहता है। क्यूब रूट x को लिखा जाता है x के पावर 1/3। ये सब समझ में आ रहा है आपको? तो बताइए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 को लिखेंगे ना 2 के पावर 5 है। क्या 2 के पावर 5 का मान 32 होता है? और इसके पावर में भी 1/5 है। ये आप पढ़ेंगे कि सर अगर a के पावर x और इसके ब्रैकेट में ऐसे y लग जाए, इसका मतलब होता है a के पावर x गुणे y, ये होता है इसका मतलब। तो ये जब ब्रैकेट हटेगा इसका मतलब होगा 2 के पावर 5 गुणे 1/5, और 5 5 कट जाएगा, केवल 2 के पावर 1 बचेगा, और 2 के पावर 1 का मान 2 होगा। यानी सर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आया? 2। ये बताओ जो 2 है क्या वो तुम्हारे p/q के फॉर्म में है? हाँ सर, हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो p/q के फॉर्म में है और दोनों के दोनों इंटीजर हैं। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर, पूर्णांक। तो बताओ क्या ये फर्स्ट ऑप्शन रेशनल नंबर हुआ? अब पहचानना भी क्या है, तो अब एक एक कोनो टिक करेंगे आप, इसलिए सब चेक नहीं करिए, सब नहीं होगा। जब 32 के पावर 1/5 रेशनल हुआ तो कभी 32 के पावर 1/6, 1/4, 1/3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर 5 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा है बात? आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये क्या आएगा, 2 के पावर 5 के पावर 1/6 आएगा, और गुणा कर देंगे तो 2 के पावर 5/6 आएगा। ये 2 के पावर 5/6 जो है सर ये p/q के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो 2 के पावर 5/6 है ये इंटीजर नहीं है, पूर्ण अंक नहीं है। पूर्ण अंक किसको कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पूर्ण कहते हैं। या बेस पावर के केस में जैसे देखो 4 को पूर्ण अंक कहते हो आप, तो 4 को लिखोगे तो 2 के पावर भी एगो नेचुरल नंबर होगा। ऐसा नहीं कि किसी के पावर फ्रैक्शन में आ गया तो पूर्ण संख्या हो जाएगा।
जैसे 2 के पावर 2 पूर्ण संख्या है, लेकिन 2 के पावर एक फ्रैक्शन दे दूं 2/3, ये पूर्ण संख्या होगा कभी नहीं। पावर में फ्रैक्शन आना ये इंटीजर नहीं होगा, लेकिन पावर में नेचुरल नंबर आना ये इंटीजर होगा। तो यहाँ पावर में क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है। और जबकि परिमेय होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों पूर्णांक होना चाहिए या पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये। क्या सब चेक करना है, नहीं ना होगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पावर में क्या रहेगा, पावर में इंटीजर नहीं आएगा, फ्रैक्शन आएगा। अब फ्रैक्शन आएगा तो वो परिमेय नहीं होगा। प्रश्न है कौन अपरिमेय है। आप कहोगे चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन √3 इंटू √27 है। इसको थोड़ा देखो ध्यान से, √3 और 27 को लिखते हो 3√3, 9 तिया 27, और √3 गुणे √3 कर दिया जाए तो खाली 3 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9। या दूसरी बात, आप कहोगे सर अगर रूट के अंदर 2 नंबर है और बीच में गुणा किया गया है, इन दोनों नंबर को रूट के साथ एक ही साथ गुणा करके ऐसे लिखा जा सकता है। यानी √a गुणे √b को हम चाहे तो √a गुणे b भी लिखते हैं। तो बताइए 27 तिया 81 और 81 का वर्गमूल, ये तो याद ही है आपको। तो बताइए जो नंबर है ये √81 है और इसका वैल्यू क्या है 9। तो बताओ 9 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, ये तो रेशनल नंबर हो गया सर, और हमको तो चाहिए इरेशनल। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। ये देखना बाबू, 4 गुणे √4 है और √4 का मान 2 होता है। ये तो 4 गुणे 2 है और 4 गुणे 2 8 है, और 8 रेशनल है कि इरेशनल। सर ये भी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, हमको क्या चाहिए इरेशनल। ये भी गलत है। ये देखना 169 का स्क्वायर रूट 13, 196 का स्क्वायर रूट 14, 13 में से 14 गया -1, -1 परिमेय है कि अपरिमेय। सर ये ऋणात्मक पूर्णांक है और प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो ये रेशनल नंबर है और हमको क्या चाहिए इरेशनल। अगर ऑप्शन सही है तो ये हो गया आपका, 3 गो रिजेक्ट हो गया तो क्यों सही होगा। हाँ सर ध्यान से देखा जाए, क्या √9 का मान 3 है और √7 का जो मान होता है वो जो √7 होता है ये सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप का नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, और सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप के नंबर को हम लोग इरेशनल कहते हैं। तो एक अपरिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या जोड़ भी दोगे तो फाइनली इरेशनल ही रहेगा, ये फाइनली क्या रहेगा अपरिमेय ही रहेगा। इसीलिए आपका क्या है ये अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11 में बोल रहा है कौन सी संख्या अपरिमेय है, इरेशनल। अपरिमेय यानी इरेशनल। अब इरेशनल के लिए तो आप पढ़े थे ना कि जो अशांत अनावर्ती हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। बताओ इस दशमलव के बाद है पिछवा डॉट डॉट देने का मतलब अशांत हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्या इसमें कोई रिपीटेशन है सर? 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 ये तो बदलते जा रहा है। तो इसी प्रकार की संख्या को कहा जाता है डॉट 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 है, इसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, अशांत। हाई में इसमें दशमलव के बाद कोई रिपीटेशन नहीं ना हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग। और जिस नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दोनों आता है इसी प्रकार की संख्या को क्या कहा जाता है, इरेशनल अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो इधर तो देखना भी नहीं है। और देखो ये लोग क्यों नहीं है इरेशनल, क्योंकि सर ये देखो दशमलव के बाद एक अंक लिखा है, इसको बोलेंगे शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। अगर ये शांत दशमलव है यानी टर्मिनेटिंग नंबर है, ये अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं क्या वो आपके रेशनल नंबर होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। हमको क्या चाहिए था? इरेशनल, इसलिए ये नहीं होता हमारा। ये देखो, क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है? अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है और यहाँ p और q दोनों के दोनों इंटीजर हैं, है ना, इंटीजर, और q 0 भी नहीं है, q तो 4 दिया हुआ है, तो इस प्रकार के कंडीशन किस नंबर के लिए थे? रेशनल नंबर के लिए थे। तो ये भी कौन सा नंबर है? रेशनल। ये भी तो शांत दशमलव है, दशमलव के बाद 2 ही डिजिट पे रुक गया। ये भी क्या है? शांत दशमलव। और शांत दशमलव वाला नंबर क्या कहलाएगा? रेशनल। तो बाकी ए बी सी क्या थे? रेशनल। डी क्या था? इरेशनल। आसान था ना एकदम? बहुत अच्छा। लास्ट प्रश्न पहले देखना है क्या पूछा है। सत्य कथन पहचानिए। ये कहा है सत्य पहचानिए। पहला है एक न तो अभाज्य है न ही भाज्य। बिल्कुल सत्य है। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सर, वन के पास केवल एक गुणनखंड होता है और जिसके पास केवल एक फैक्टर होता है वो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट, क्योंकि प्राइम के पास 2 फैक्टर होना चाहिए और कंपोजिट के पास 2 से ज्यादा। इसीलिए एक ना तो अभाज्य है नहीं भाज्य। तो आप कहोगे एक इसमें नहीं है ना? एक सही है ना हमारा? दूसरा देखो, कह रहा है सभी अभाज्य संख्या विषम है। अरे नहीं, अभाज्य संख्या तो 2 से शुरू होता है। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है नहीं जी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे ना शुरू होता है। तो सबसे छोटी 3 हुआ कि 2? ये तो बोला है 3 है, गलत है ना? सॉरी, सभी अभाज्य संख्या बोला विषम है। क्या यहां देखो बाबू, इस एगो को छोड़ के ये सम है ना 2, बाकी सब विषम होता है। एगो को छोड़ के बाकी सब क्या होता है? विषम होता है। तो सब विषम नहीं है, एक तो सम है बाकी विषम है। ये तो सबको कह रहा है विषम, गलत कह रहा है। तो जब 2 गलत हो गया तो ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव कह दिया है। इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है? इसको पढ़ना भी है क्या? अरे दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको पढ़ के हम क्या करेंगे? नहीं समझ में आ रहा है बात? चेक कर लो। कह रहे 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अरे नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसलिए गलत है। अच्छा, ये कब सही हो जाता? नहीं 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 सर, हाँ, इस स्टेटमेंट को सही होने के लिए थोड़ा संशोधन की जरूरत है। अगर लिखा जाए 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, यहाँ अभाज्य के पहले विषम लिख दिया जाए कि 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, तो सही हो जाता। क्योंकि जो विषम शुरू हो रहा है वो 3 से ही शुरू हो रहा है ना, तो सही हो जाता वो। अभी फिलहाल आंसर क्या है? ए ऑप्शन। करके आइएगा बाकी